एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद मनीषा। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हमें एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो है हर किसी से गाइडेंस लेना। जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम अदर जो पर्सन उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनसे गाइडेंस लेने लग जाते हैं, नो मैटर कि वो लोग कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि अगर किसी का क्लियर हो चुका है, आप उससे गाइडेंस लें तो मे बी वो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको सजेस्ट कर सकता है उसने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की। बट इन केस आप ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसे कई साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, आप उससे पूछते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप उस पर्सन से स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं जिसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस पर्सन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें कोई ना कोई लूज पॉइंट जरूर चल रहा है जिस वजह से उसका खुद का नहीं हो रहा। तो आप उससे गाइडेंस लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है ज्यादा बुक्स ले लेना। आप क्या करते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलो ये बुक किसी ने सजेस्ट की, मैं इसको भी परचेज कर लेता हूँ, किसी ने और बुक कोई सजेस्ट करी, आप उसको भी परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं फिर आपको देखकर ये लगने लग जाता है इतनी सारी बुक्स पढ़ी कैसे जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इतना कम से कम स्टडी मटेरियल ले, बेसिक जितना आपको चाहिए, बट एक्स्ट्रा पर ना जाए। पहले एक बुक ली, उसको कवर किया, देन आप नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। जितना आपसे कवर होता है बुक्स कम रखिए, यानी कि क्वांटिटी कम रखिए, क्वालिटी ज्यादा रखिए। जो मिस्टेक नंबर 3 होती है वो है कोचिंग को ही सब कुछ समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैंने किसी बहुत बहुत अच्छी जो नाम वाली कोचिंग है, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया है, मैंने वहां से कोर्स परचेज कर लिया है, अब तो मेरा एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। जबकि ये कंप्लीटली मिथ है। जब तक आप खुद प्रिपरेशन नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो कोचिंग है वो आपका कुछ नहीं करवा सकती। वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बट जहां आप पढ़ के आ रहे हो उसे आकर आपने घर पे रिवाइज नहीं किया, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड से निकल ही जाएगा। तो सिर्फ कोचिंग के सहारे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। और पर हमारी जो मिस्टेक आती है वो होती है कि दूसरों के जो टाइम टेबल होते हैं हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हमने किसी से पूछा, जो पर्सन सक्सेसफुल है, हमने उससे पूछा कि कौन सा टाइम टेबल उन्होंने फॉलो किया है, किसी ने आपके साथ शेयर किया, तो आपको क्या लगता है कि जो टाइम टेबल जैसे इन्होंने बनाया था कि इतने घंटे ये पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आप भी उसको एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं, जबकि ये पॉसिबल होता ही नहीं है। इन केस आपके पास टाइम है, आप सोचते हैं मैं एज इट इज कॉपी कर सकता हूं उसका टाइम टेबल, तो भी हर जो पर्सन है वो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उस पर्सन ने जो टाइम टेबल उसका था अपने अकॉर्डिंग उसने सेट किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो आप पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सबकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल जो है उसे सेट करता है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, अपना टाइम टेबल खुद सेट कीजिए। पॉइंट नंबर 5 जो यानी कि 5th नंबर पर जो आपकी मिस्टेक होती है, जो आप एस्टेट प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, वो होता है सिर्फ पढ़ना। यानी कि आपने कोई नया टॉपिक देखा, आपने कोई चीज देखी, कोई चैप्टर पढ़ा, फिर नेक्स्ट पर मूव कर गए, फिर नेक्स्ट पर। जब आपने रिवीजन नहीं करी तो हो सकता है जब आप रिवीजन लास्ट टाइम पे करने बैठो तो सारी चीजें आपके माइंड से एकदम ब्लैंक हो जाए। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है, नो मैटर आपने चाहे एक लेसन किया है, 2 लेसन किए हैं, टाइम टेबल अपना ऐसा रखें कि रिवीजन भी सेम डे ही आप करके रखें। अदरवाइज आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1 वीक, यानी कि 1 वीक तक आपने जो भी आपका जो मटेरियल आपने रीड किया, जो भी समझा, उसको एटलीस्ट 1 वीक के बाद आप जरूर रिवीजन कर ले। 1 वीक के बाद वो आपके माइंड से स्किप होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करनी है। सिर्फ पढ़ते रहना और रिवीजन ना करना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो सकता है वो आपके माइंड से निकल जाए, फिर उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ओके,
सो पॉइंट नंबर 6 यानी कि मिस्टेक नंबर 6 होती है जो, वो है पैनिक हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों के आइडियाज सुनकर, दूसरों की स्टोरी सुनकर कि मैं इतने साल से कर रहा हूं, ये नहीं होगा, या आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं। आपको लगता है आपने किसी से पता किया या किसी को देखा कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है, तो फिर आपको लगता है कि मैं तो 1-2 घंटे ही पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मेरा तो कोई चांस नहीं है। आप कंपैरिजन अगर वहां पर करेंगे तो फिर जो है वो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, और वहां आप पैनिक होकर जो चीज आपको आ रही थी आप उसको भी छोड़ देते हैं। आपको ये मान लेते हैं मन में कि मेरा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, हर किसी की, मैंने आपको बताया कि हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होगा तो उसकी सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो भी डिफरेंट होगी। तो अपने आप को कंपेयर ना करें, कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है या कोई आपसे कम पढ़ रहा है। ऐसा भी ना करें कि किसी ने आपको बोल दिया कि मेरा तो बिना पढ़े क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा मिथ है, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं 100%। बिना पढ़े किसी का कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग हो सकती है, बट पढ़ना सबको ही पड़ता है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।